जय वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइए देखते हैं क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में मैं बताया था रूल ऑफ सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को। रूल ऑफ सब्जेक्ट वो होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल। यही होता है रूल ऑफ सब्जेक्ट। इस टेंस में रूल ऑफ सब्जेक्ट अप्लाई होता है। इस टेंस में रूल ऑफ सब्जेक्ट अप्लाई होने का आधार, टेंस में रूल ऑफ सब्जेक्ट अप्लाई होने का आधार सब्जेक्ट का पर्सन होता है, नॉट कि उसका मेंबर। मतलब पर्सन के रिगार्डिंग टेंस में रूल ऑफ सब्जेक्ट अप्लाई होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन आई वी, फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ सेल, सेकेंड पर्सन यू, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन he, she, it, they, now। इनके साथ क्या यूज होता है? देखिए फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ है। ऐसा नहीं है कि ये क्या है, आई क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर है ना। तो पहले क्या होता था, सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगती थी, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें फर्स्ट पर्सन पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगा, ना कि मेंबर के अकॉर्डिंग। मेंबर का मतलब वही सिंगुलर या प्लूरल। यहाँ पे पर्सन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन आई वी होता है। बताया था कैसे फर्स्ट पर्सन होता है, बताया था ना आई वी। फर्स्ट पर्सन क्यों होता है बताया था आप लोगों को। मैं या हम लोग पहले, मैं तुम हो गए दूसरे, और वो हो गया तीसरा, वो लड़की भी हो गई तीसरी, वे लोग भी हो गए तीसरे। समझ में आया? या कोई नाम का लड़का या लड़की, वो हो गया नाम तीसरा। इतना क्लियर है? दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल सेल्फ का यूज होता है, जो कि एक मॉडल वर्ब है। समझ में आया? तीसरा पॉइंट देखिए, फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ क्या लगेगा? सेल। सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ सेल तथा सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन क्या क्या होता है? इट, नाउन के साथ विल का यूज होता है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ सेल का यूज होता है तथा सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, नाउन के साथ किसका यूज होता है? विल का यूज। मेन वर्ब के रूप में किसका यूज होता है? मेन वर्ब के रूप में किसका यूज होता है? रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 का यूज। समझ में आया? फर्स्ट फॉर्म ही लगता है ना, जैसे दे, दे के साथ क्या लगेगा? अगर ये दे है तो क्या लगेगा? विल गो। फर्स्ट फॉर्म ही है ना, फर्स्ट फॉर्म है ना। स्ट्रक्चर देख लीजिए।
सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई वी, यहाँ पे सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन he she they now he she it they now they now, इनके साथ सेल, इनके साथ विल। इसके बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अदर वर्ड आया से आना है वो आप लोग के ऊपर है। समझ में आया इतना? मेन वर्ब के रूप में V1 का यूज होता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्ट्रक्चर यही रहेगा, आईवी के साथ सेल, सेकंड पर्सन यू होता है, यू के साथ भी विल, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे, और नाउन के साथ भी क्या लगता है? समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? हो गया था ना? हेडिंग डालिए अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें दोनों आएगा, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों। मतलब अगर अफर्मेटिव में भी नेगेटिव आ गया, जैसे नॉट नेवर जो आता है उसकी बात होगी। तो सबसे पहले हम पहचान जानते हैं, क्या पहचान होती है? स्ट्रक्चर क्या आएगा सबसे पहले? सब्जेक्ट सेल विल, सेल विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लेस। नॉट नेवर आया तो बिन और वर्ब नॉट नेवर नेवर। जैसे देखिए पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जैसे राम सब्जेक्ट है, इसके बाद राम अगर क्या है? नाउन है, तो नाउन के साथ क्या लगेगा? विल। राम विल वॉच अ मूवी। ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं बोला था राम अगर नाउन है तो नाउन के साथ क्या लगता है? विल लगेगा। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। टाइम लिखना हो तो at 10 o'clock, at 10 o'clock in Delhi। टाइम प्लेस भी आ गया, समझ में आ रहा है ना? टाइम प्लेस मतलब अदर वर्ड। ये नहीं भी आएगा तो भी इतने तक आप लोग लिख दोगे। मतलब किसी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? सबसे पहले इसका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। इतना ही बहुत जरूरी होता है, फिर कोई भी टेंस बन सकता है। समझ में आया? अब मान लीजिए नाम वाला लाना हो तो राम, ये इसी पे देख लीजिए, राम विल। मैं बोल रहा हूँ कि विल सेल के बाद नॉट या नेवर, तो मान लीजिए नेवर वाला आया तो नेवर, और ये फर्स्ट फॉर्म वॉच मूवी एट 10 o'clock इन दिल्ली। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है ना? यस सर। विदाउट नो सर। मिटा रहे? यस सर। हाँ मिटा दीजिए। अब आएंगे, क्या हो गया? अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? सिंगल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरो। इसकी पहचान, सिंगल इंटरोगेटिव किसको बोलते हैं बताया था आप लोग को? यस सर। जिसमें एक क्वेश्चन वर्ड होता है, एक इंटेरोगेटिव वर्ड होता है। समझ में आया? अब देखिए सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे क्या होगी सिंगल इंटरोगेटिव की पहचान, फ्यूचर इंडेफिनिट के सिंगल इंटरोगेटिव की। सबसे पहले क्या आएगा? विल या सेल। उसके बाद सब्जेक्ट। उसके बाद फिर टाइम प्लेस प्लस
समझ में आ गया ना? आप लोग बना लोगे ना? ये कहता है। अब मान लीजिए देखिए नॉट नेवर आया तो देखिए सबसे पहले विल लाइए चाहे सेल, क्या रखूं? सेल आई वॉच मूवी। समझ में आया? समझ में आया? अब देखिए दूसरा विल दे नेवर राइट अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ रहा है? सॉरी क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले आया सेल, तो सेल आया तो जाहिर सी बात है अगर आई आया हुआ तो सेल लगा उसके लिए। आई और वी के साथ सेल लगता है, बताया था आप लोग को। तो आई वी के साथ सेल लगेगा तो सेल, फिर इसके बाद मैं बोला सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या उसके बाद टाइम प्लेस, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है जिसको अदर बोलते हैं। फिर अगर मान लीजिए विल आया तो जाहिर सी बात है कि कोई सेकंड या थर्ड पर्सन रहा होगा, तो सेकंड थर्ड दे क्या है? थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है? विल लगता है। फिर नॉट नेवर आया तो मैं बोला हूं कि सब्जेक्ट के बाद और किसके पहले? मेन वर्ब के पहले। ये है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले, ये है सब्जेक्ट, दे है सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के पहले। समझ में आ गया? अब आएंगे डबल इंटरोगेटिव पे। देखिए इसको सिंगल इंटरोगेटिव क्यों बोलते हैं बता दूं आप लोगों को, बताया था फिर से बता दे रहा हूं। सिंगल इंटरोगेटिव इसलिए कि देखिए इसमें एक क्वेश्चन वर्ड आया है। सिंगल इंटरोगेटिव वर्ड वो होता है या सेंटेंस वो होता है जिसमें एक ही क्वेश्चन वर्ड आता है, जिसमें इसमें एक ही क्वेश्चन वर्ड आया है और जिसका रिप्लाई बस हाँ या ना में देते हैं। मान लीजिए मैं पूछता हूं आप लोग से कि क्या मैं मूवी देखूंगा, ये पूछ रहा हूं ना मैं इसमें, क्या मैं मूवी देखूंगा, तो आप लोग जवाब दोगे कि नहीं या हाँ देखोगे या नहीं, हाँ या ना में। तो सिंगल इंटरोगेटिव वर्ड वो होता है जिसका रिप्लाई आता है यस या नो में। और डबल इंटरोगेटिव क्या आते हैं? डबल इंटरोगेटिव वर्ड वो सेंटेंस होता है जिसका रिप्लाई आता है पूरे डिटेल में। अब देखिए कैसे, स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है, बस आपको वो वर्ड ला देना है सामने, वो वर्ड का मतलब WHO मतलब क्वेश्चन वर्ड। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन वर्ड ला दिए तो मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड वाई हो गया। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन वर्ड ही है ना या वो वर्ड, तो वाई ला दिया मैं, तो अब इसका अर्थ क्या होगा कि क्या मैं मूवी क्यों नहीं देखूंगा, यही होगा ना, वाई सेल आई वॉच अ मूवी। मैं सॉरी मैं मूवी क्यों देखूंगा, मैं मूवी क्यों देखूंगा, यही होगा ना। तो ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, ये भी दो क्वेश्चन वर्ड आ गए, इसलिए बोलते हैं इसको डबल इंटरोगेटिव। ये पूरा सेंटेंस ही है ना, यहां से लेके यहां तक सेंटेंस है ना, तो जिसमें दो क्वेश्चन वर्ड आया हो तो उसको बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले एक ही आ रहा था तो क्या कहला रहा था? सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें दो आ रहा है तो क्या कहलाएगा? डबल इंटरोगेटिव। अब देखिए स्ट्रक्चर के कारण सबसे पहले आया WH वर्ड मतलब वाई आया, फिर आया सेल या विल, तो आई आया तो सेल लगेगा, जाहिर सी बात है। फिर इसके बाद मेन वर्ब मैं बोला हूं, सॉरी सब्जेक्ट आई, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड आएगा। अब ये आएगा चाहे नहीं आएगा वो कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? फिर इसमें देखिए नॉट नेवर आएगा तो किसके बीच में आ रहा है? सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले। क्लियर है ना? विदाउट अनि से कुछ पूछना है? क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना?
चलिए अब इसका देखेंगे हम लोग यूज ऑफ द टेंस। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ द टेंस। यूज ऑफ द टेंस। पहला यूज, भविष्य में होने वाले किसी बात को बताने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। भविष्य में होने वाली किसी घटना को बताने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर में होने वाली किसी घटना को बताने के लिए, फ्यूचर में होने वाली किसी घटना को बताने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। आगे लिख लीजिएगा आप लोग, समझ में आ रहा है? अब जैसे देखिए, राम के साथ क्या लगेगा? विल गो टू सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल, समझ में आया? ये फ्यूचर की घटना बता रहा है ना कि कल वो राम जो है सिनेमा देखने जाएगा। फ्यूचर की घटना ही बता रहा है कि कल वो सिनेमा हॉल में जाएगा। समझ में आ रहा है? दूसरा देख लीजिए उदाहरण, आई सेल बीच यू टू। समझ में आया? मैं तुम्हें कल मारूंगा। समझ में आया? ये मैं फ्यूचर की घटना बता रहा हूं ना, तो कल तुम्हें मैं मारूंगा ना? मारेंगे ना? क्या है? हो गया? समझ में आया? चलिए, एक पहला यूज हो गया। जब कभी भी फ्यूचर की घटना को बताना होगा, किसी घटना को, तो हम किसका यूज करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। दूसरा यूज देखिए, दूसरा यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, पूरी टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट यूज यही होता है। सेल स्लैश विल का यूज। सेल स्लैश विल का यूज। देखिए, सेल और विल का दो यूज होता है। सेल और विल का दो यूज होता है। सेल विल का यूज, दूसरा यूज यही है, सेल विल का यूज। सेल विल के दो यूज होते हैं। सेल विल का दो, के दो, के या का कुछ भी लिखिए, ये दो यूज होते हैं। समझ में आ रहा है? पहला होता है नॉर्मल यूज, दूसरा होता है स्पेशल यूज। समझ में आ रहा है? दो यूज होते हैं, नॉर्मल यूज, स्पेशल यूज। अब बता रहे हैं क्या होता है। देखिए, नॉर्मल यूज में क्या होता है? नॉर्मल यूज में क्या होता है? देखिए, ध्यान से देखिएगा आप, तभी समझ में आएगा। फर्स्ट पर्सन क्या क्या होता है? आई वी। फर्स्ट पर्सन आई वी। सेकेंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन ही सी इट दे नाउ। फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ नॉर्मल यूज में क्या होता है? नॉर्मल यूज में फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ सेल का यूज होता है, और नॉर्मल यूज में सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी इट दे के साथ, दे और नाउन के साथ विल। ये हो गया नॉर्मल यूज। समझ में आया? अब स्पेशल यूज में देखिए, सेम उल्टा होता है। स्पेशल यूज में फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन he, she, it,
यही तो होता है थर्ड क्वेश्चन। इसमें सेम क्या होगा, उल्टा होगा। इसमें क्या लगेगा, विल, और इसमें दोनों में सेल। अब आपको जानना है कि स्पेशल यूज क्या होता है। अब यही तो जानना है। अभी तक हम लोग नॉर्मल यूज तो देख लिए कि मतलब नॉर्मल में यही होता है। नॉर्मल सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन आईवी के साथ क्या लगता है, सेल। फर्स्ट पर्सन आईवी के साथ क्या लगता है, यही होता है ना नॉर्मल यूज में हम लोग जो पढ़े हैं तो पूरा स्ट्रक्चर यही हो रहा था। और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ क्या लग रहा था, विल लग रहा था। लेकिन अब से स्पेशल यूज में उल्टा होता है। फर्स्ट पर्सन आईवी के साथ विल और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ सेल। अब ये क्या होता है स्पेशल यूज, ये जानना है आप लोग को। स्पेशल यूज स्पेशल यूज हम किसी डिटरमिनेशन, स्पेशल यूज हम किसी डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन का मतलब दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब निश्चित और प्रॉमिस। ये होता है स्पेशल यूज। मतलब जब कभी हमें डिटरमिनेशन का बताना हो, जैसे कि मैं अगले साल आईएएस बन जाऊंगा, ये क्या है मेरा दृढ़ निश्चय या संकल्प, दृढ़ संकल्प। जब हमें अपने दृढ़ संकल्प की बात बतानी हो तो हम किसका यूज करेंगे, स्पेशल यूज। हाँ, दृढ़ निश्चय जो होता है स्पेशल यूज के अंतर्गत आता है। और सर्टेनिटी ये भी स्पेशल यूज के अंतर्गत आता है। प्रॉमिस ये भी स्पेशल यूज के अंतर्गत। थ्रेट ये भी स्पेशल यूज के अंतर्गत। अब देखिए सेम इसमें उल्टा होता है। स्पेशल यूज में बताया था आप लोग को। इनके साथ क्या लगेगा, जैसे फर्स्ट पर्सन आईवी के साथ अब क्या लगेगा, विल। पहले क्या लगता था, सेल। सेकेंड पर्सन यू, सेकेंड पर्सन यू होता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और नाउन। इनके साथ क्या लगेगा, स्पेशल यूज में यही होता है। फर्स्ट पर्सन आईवी के साथ विल और सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ सेल। स्पेशल यूज में हम किसी डिटरमिनेशन का को बताने के लिए इसका यूज करते हैं। स्पेशल यूज का सर्टेनिटी को बताने के लिए, मतलब निश्चितता, किसी विषय में निश्चितता बताने के लिए, या कोई प्रॉमिस करता है तो स्पेशल यूज का यूज करता है उसमें। और फिर थ्रेड को बताने के लिए स्पेशल यूज का यूज करते हैं। अब देखिए कैसे होगा, पहला देखिए ध्यान से। मान लीजिए डिटरमिनेशन बताना हो, आई विल बी एन IAS नेक्स्ट ईयर आर इन 2022। समझ में आ रहा है ये क्या है कि मैं 2022 में IAS बनूंगा। क्या है, डिटरमिनेशन है। तो आई के साथ क्या लगता था पहले, सेल। नॉर्मल यूज में सेल लगता है ना, लेकिन जब हम दृढ़ संकल्प की बात करेंगे तो क्या लगेगा, विल की। तो ये क्या है, स्पेशल यूज है। जब भी हम दृढ़ संकल्प की बात करेंगे तो क्या लगेगा, विल, नहीं तो सेल। ये हो गया आपका डिटरमिनेशन। समझ में आया। दूसरा देखिए सर्टेनिटी, आई
ध्यान से देखिए, पहला समझ में आया ना। अगर मैं यहाँ पे अपना दृढ़ संकल्प दिखा रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो क्या लगेगा? अगर मेरा संकल्प बस कहने के लिए कह रहा हूँ कि हाँ मैं आईएएस बनूंगा 2022 में, बस ऐसे दिखावे के लिए मम्मी पापा को कह देता हूँ चाहे कुछ भी, तो क्या लगेगा यहाँ पे? सैल लगेगा। अगर मैं बस ऐसे ही कह दे रहा हवा बनाने के लिए, एक हवा बनाना होता है ना मम्मी पापा के सामने, हाँ पापा बन के दिखाऊंगा, समझ में आ रहा है? एक हवा बनाने के लिए होता है। अगर एक वास्तव में मैं कह रहा हूँ, अपना दृढ़ संकल्प कर रहा हूँ, तो आई के साथ सैल लगे, क्या लगेगा? विल। तो ये दृढ़ संकल्प को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्पेशल यूज का। और स्पेशल यूज के अंतर्गत सेम उल्टा है, फर्स्ट पर्सन आईवी के साथ क्या लगेगा? विल। पहले लगता था नॉर्मल यूज में सैल। अब देखिए नेक्स्ट भी हम कौन बनने वाले हैं? निश्चितता है ना कि योगी जी बनेंगे, ऐसा है लग रहा है, मतलब एक तरह से मान लीजिए, एक तरह से मान लीजिए बस। अब हो जाएंगे मोदी जी 80 साल के, तो भाजपा में नहीं है मैंने कि 70 साल के बुजुर्ग लोग ऊपर जो रहते हैं उनका मतलब पार्टी से बहिष्कार कर दिया जाता है। उनको बहिष्कार नहीं मतलब निकाल दिया जाता है, निकाला भी नहीं जाता है उनको, मतलब मार्गदर्शक के रूप में रख दिया जाता है कि हम मार्गदर्शक रहेंगे, आप पार्टी को आगे लेके जाएंगे, सबको बताएंगे कि हाँ इसको क्या करना चाहिए, पार्टी को क्या करना चाहिए। तो मान लीजिए अगर ऐसा है कि योगी जी जो है हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये क्या है? निश्चितता है। इसमें निश्चितता दिखेगी कि अगले प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा, ऐसा दिख भी रहा है। आप लोग को मार्क समझ में आना चाहिए, दिख भी रहा है। अगले चेहरा पीएम कैंडिडेट के वही है, भाजपा उन्हीं का चेहरा दिखा के जीतेगी अगला चेहरा, आप लोग पक्का इस बात को समझिए। तो अगर वो पीएम बनेंगे तो इसमें क्या है? निश्चितता है ना? निश्चितता है, तो योगी जी सैल लगेगा यहाँ पे, सॉरी। किसी नाम के साथ क्या लगता है? किसी नाम के साथ क्या लगता है? नॉर्मल यूज में विल लगता है, लेकिन अब यहाँ पे निश्चितता की बात हो रही है तो क्या लगेगा? सैल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अब देखिए ये इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। क्योंकि इतनी गर्मी है ना, तो जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो बारिश होती है ना, तो ये निश्चित है कि आज बारिश होगी। तो अगर निश्चितता को बताना है तो क्या लगेगा? इट के साथ क्या लगता है वैसे? सॉरी, इट सैल। इट के साथ क्या लगता है? विल लगता है। अब क्या लगेगा? सैल लगेगा, क्योंकि निश्चितता है। निश्चितता को बताने के क्या लगता है? उल्टा हो जाता है ऐसे। समझ में आया ना? तीसरा देखिए, तीसरा जल्दी। मान लीजिए किसी को आप प्रॉमिस करते हैं, क्या प्रॉमिस करिए? कोई प्रॉमिस आप लोग? हमको 500 देंगे। अच्छा, हमको देना है। हमको आई विल गिव यू 600। अच्छा 600 रुपीज नेक्स्ट मंथ। नहीं, अगर ये मैंने लगा दिया है आई के साथ विल तो देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? प्रॉमिस। मैंने बोला कि इन सब कंडीशंस में सेम उल्टा होता है, मतलब आई फर्स्ट पर्सन आई के साथ पहले लगता था विल, अब क्या लगेगा? सॉरी, आई से आई के साथ क्या लगता था? सैल। अब क्या लगेगा? अब क्या लगेगा? अब क्या लगेगा? विल। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ लगता था सैल, लेकिन जब हम बात करेंगे स्पेशल यूज की, जैसे स्पेशल यूज में क्या क्या आता है? डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी, प्रॉमिस, थ्रेट। तो दो बता दिया मैं आप लोगों को, तीसरा है प्रॉमिस। यहाँ पे प्रॉमिस ही कर रहा है ना, मैं तुम्हें कल 600 रुपए दूंगा या दूंगी, मिलेगा ना? अगर झूठ बोलना होगा तो आई के साथ सैल लगा के बोलिएगा। अगर प्रॉमिस झूठी हो, जिसको क्या बोलते हैं? झूठी प्रॉमिस, झूठे वादे। अगर झूठे वादे हो तो क्या लगाइएगा? सैल, नॉर्मल यूज कर दीजिएगा। अगर पिंकी प्रॉमिस हो तो विल। पिंकी प्रॉमिस क्या होती है? पक्का प्रॉमिस। अब ये बोल दिया है तो देना पड़ेगा कल। मैं नेक्स्ट मंथ बोल रही हूँ। वही नेक्स्ट मंथ मान लीजिए, लिख दे रहे हैं नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ 600 रुपए ये देंगे, याद रखिएगा। तो प्रॉमिस नहीं है, अगर झूठी प्रॉमिस होगी तो क्या लगेगा? सैल। अगर सच्ची प्रॉमिस हो तो विल। समझ में आया? और एक देख लीजिए उदाहरण। आई विल किल यू tomorrow morning। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मारूंगा, मारूंगी, मैं तुम्हें मारूंगा। ये क्या है?
धमकी। क्या है? धमकी है ना। तो अगर मैं धमकी दे रहा हूं, अगर मैं आई के साथ लिख दिया सेल, सेल ही लगता है नॉर्मल यूज में। नॉर्मल यूज में आई के साथ क्या लगता है? सेल लगता है। तो अगर मैं सेल लिखा तो मान लीजिए कि मैं भुलवा रहा हूँ, मारूंगा नहीं, समझ में आया? अगर मैं सेल लिखूंगा तो क्या करूंगा? भुलवा रहा हूँ, मतलब ऐसे जो डरा रहा हूँ, मैं डरा रहा हूँ। अगर मैं सही में लिखता हूँ कि सही में मारूंगा तो मैं आई के साथ क्या लगाऊंगा? विल, क्योंकि ये मेरी धमकी है। और धमकी हकीकत की हो तो स्पेशल यूज हो गया। और स्पेशल यूज में फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ क्या लगेगा? सेल की जगह क्या लगेगा? विल। समझ में आया? समझ में आ गया? थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।